सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ काम में। जी हाँ, सुबह सुबह में बहुत काम फैले रहते हैं और सभी के घर में यही हाल है। सुबह से शाम तक काम में, दिन से रात कब हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। घर छोटा हो या बड़ा हो, काम तो फैलते हैं। और अभी हमारा थोड़ा ढंग सा नहीं हो रहा। हमारा पूरा घर है ना उलट पुलट हो रहा है। मिस्त्री से बात करूँगी कि स्लैब कब खोलना है। ये इसका जो डोला खुलवाऊंगी उसी को बुला के खुलाऊंगी, जरा सी देर में खोल जाएगा। और अभी है ना मैं कायरव के लिए कर रही थी दूध मीठा। जी हाँ, कायरव को भूख लग रही थी। मैंने कहा दूध पियो। यार मम्मी चाय बना दो। मैंने कहा पत्ती नहीं डाल दूंगी बिल्कुल भी, दूध पीना है दोनों को। फिर अवनी को भी दूंगी, दोनों को दूध दे दूंगी। अब थोड़ा कायरव भी पढ़ने लगा है और ट्यूशन वगैरह जाता है। और अभी स्कूल को लेके बात तो कमेंट कर रहे हैं कि अभी तो छुट्टी नहीं पड़ी, ये नहीं हुआ। तो आगे वीडियो देखो ना, पहले ही आप लोग ऐसी चीज़ें क्यों बोलते हो कि भेज नहीं रही है, घर पे रखती है। अरे भाई अब छुट्टी भी पड़ेगी, फिर अगले कोर्स भी आएंगे, एडमिशन भी होंगे, सारे काम होंगे। पर अभी थोड़ा टाइम तो दो। यहाँ पर मैं और कायरव बैठे हुए थे। मैं कायरव से पूछी थी आपका क्या नाम है, तो बता रहा था कायरव चौधरी। मगर आपकी मम्मी का ज्योति मम्मी, अब पापा का अंकित पापा, दीदी का अवनी और अम्मा का भी बताया। अपने सबके नाम बता रहा था। और मैंने कहा चलो ठीक है, ये क्या है, उन्होंने को बैट। मैंने कहा हाँ वेरी गुड। छोटी छोटी चीज़ें मैं भी उसको सिखाती हूँ। ट्यूशन में उसकी मैडम भी काफ़ी अच्छी गौर कर रही है। तो पढ़ पढ़ लेगा थोड़ा, अभी टाइम है पढ़ाई का। फिर है ना बाद में है ना सारी ज़िंदगी, पता है पढ़ाई एक ऐसी मेन चीज़ है जो हमें ज़रूरी है। अगर नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, उनसे पूछ के देखो ना कितनी प्रॉब्लम होती है चीज़ें पढ़ने में, करने में। और बस मेरा तो यही है। मुझे लोग वैसे भी कहते रहते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, इतनी फ्री है, ऐसे निकल जावा। तो कितनी फ्री है, तेरी भाभी तो नहीं गई। फ्री की बात नहीं है, छोटा भाई चला गया था तो इस वजह से भैया भाभी के बच्चे जो है ना बीमार थे। पाकी भी और कोको भी, दोनों को बुखार था और भाई को भी बुखार था। इस वजह से वो लोग नहीं गए शादी में, वरना वो भी जाते। तो उन्होंने अपनी जगह ना छोटा भैया भेज दिया था। तो घर से कोई भी एक चला जाओ, भात देने के लिए चले गए थे। मेरे से तो कुछ ही दूरी पर है मेरी बहन। मैं एक दिन पहले गई और अगले दिन बारात वाले ब्याह वाले दिन मैं आ गई। तो अभी यहाँ पर मैंने ना टावर में थोड़ा सा साफ़ कराया मैंने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वहीं पे है ना मैं बो देती हूँ बीज वगैरह। यहाँ पे जो मैंने क्यारी बनाई थी, यहाँ हस्बैंड लगे हुई थी खोदने के लिए। तो यहाँ पे नीचे ईंट रोड है वगैरह, यहाँ मत बना बिल्कुल भी। एक काम कर, टावर के बीच में अंदर जगह में बना ले। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया। बारिश पड़ी थी तो घास जो है ना हलवाया हो रहा, बहुत जल्दी से निकल गया। और 2-3 क्यारी बना के छोड़ दी मैंने। अब उनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में उनमें बीज बो दूँगी थोड़ा सा, है ना। छिंटा फिर भी मैं मार दूँगी बीज बोने के बाद ही। अभी तो बीज रखे हुए हैं, पर अभी क्यारी पूरे तरीके से मेरी तैयार नहीं हुई थी, इस वजह से मैं छोड़ के आ गई। फिर मुझे अपने घर का अंदर का भी काम देखना होता है ना, एक ही तो काम नहीं है। अब बेडशीट जो है मैंने चेंज कर देनी है, क्योंकि बेडशीट जो है ना दूसरी वाली गंदी उड़ती है, ये वाली डाल दी। ये भी 2 से 3 दिन ही चलती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिक्का कलर है, गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मटियाले वाली उतार दी, ये वाली डाल दी। बर्तन रख रही हूँ मैं किचन में। यहाँ अपनी जो है ना अपनी रीडिंग कर रही थी। इसे ट्यूशन जाना है, इसकी मैडम ने इसको ऐसे दिया था याद करने का। दिया तो था होली का, और मैंने कहा होली के साथ साथ मुझे काऊ का भी ऐसे तेरे याद चाहिए। होली का इंग्लिश में भी याद करो, हिंदी में भी, दीपावली का, सारे ऐसे याद होने चाहिए। इतनी पढ़ाई में इतना टाइम दे कि तुझे फुर्सत ही ना हो बाकी चीज़ों में। और वैसे व्लॉग में मेरे कमी दिखेगी, शॉर्ट्स में मैं अब इसको नहीं लाऊंगी। मेरी यही कोशिश रहेगी, जो दूसरा चैनल है उसमें मैं चाहे कितनी भी बनाऊं। सियाराम तोमर के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, पर मैं बेटी को दूर ही रखूँगी, क्योंकि उसका है ना पढ़ाई का टाइम है। जब फ्री हो तब हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं उसके साथ में, बट फ्री टाइम में भी उसको कम से कम कैमरे में लाने की कोशिश रहा करेगी मेरी अब, जब क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि वीडियो पर। वीडियो मैं अपने आप से ही बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। ये मेरे को यहाँ होली का निबंध सुना रही थी और मैं अपने बर्तन रख रही थी। यह 2 दिनों का त्योहार है। होली हमें संदेश काटो। प्यार और एकता का संदेश देती। दोबारा रिपीट करिए, इस लाइन में दोबारा रिपीट करिए, नीचे की 3 लाइन। कहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है। जो प्रसिद्ध गुड है, दोबारा रिपीट कर, का भी 2 मिनट का बना, दोबारा रिपीट कर। सारा, हाँ सारा। मशीन चालू करके रखी हुई थी, तो यहाँ पे क्या है ना, जो मतलब कपड़े मशीन में डालती हूँ, जो कम गंदे होते हैं वो तो फट देने से साफ़ हो जाते हैं। ये मानो कि मशीन में घुमाए और निकाल दिए, एक बार के टाइम में साफ़ हो जाते हैं। और जो पैंट होगी, बच्चों की पैंट होगी, अवनी की, कायरव की, इनकी शर्ट वगैरह होगी,
बुरसाट होगी, इन पर ना बुर्स लगाना पड़ता है क्योंकि है ना इनके कॉलर वगैरह ज़्यादा गंदे रहते हैं, तो इनको साफ़ करने में मेरा थोड़ा सा टाइम लगता है बस। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, एक बाल्टी में सरफ घोल के और 2 घंटे के लिए उसमें भिगो के छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो है अपना इतना काम निपटा लेती हूँ। जैसे ही काम निपटता है 2 घंटे के बाद फिर उन पर बुरुस मार मार के उनको झकोल के सुखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने फ़ोन रख रखा था, शायद कायरा मंड रहा है इसमें, इधर उधर देखो जूम कर रहा है, वही लग रहा है। पक्की बात है, मुझे पता मम्मी की वीडियो बना रहा है, जूम जाम करके बना लेता है कायरो भी कभी कभार। मैं कह रही बेटा मैं बना लूँ, क्योंकि मैंने एक छोटा सा स्टैंड है मेरे पास में जिसमें मैं फ़ोन है ना उसमें 3 एंगल से धरा जा सकता है, तो उसमें रख के बना लेती हूँ। मैं बच्चों को दूर ही रखती हूँ वीडियो वगैरह से। मैंने कहा तुम थोड़ा छिद्दे रहो, मैं अपने आप से कर लूँगी। इसको रख के मैं कहीं से कहीं वीडियो बना लेती हूँ, या फिर चारपाई से लगा के रख दिया, दीवार से लगा के रख दिया। एक बड़ा ट्राईपॉड लेना है मुझे, पर अभी टाइम नहीं है। जैसे ही हिसाब देखूँगी, टाइम देखूँगी, ले लूँगी। अभी बहुत, अब फ़िलहाल तो पूरा घर फैल जाएगा, तो उसमें तो वैसे भी कुछ रखने का ढंग नहीं। बोल रहा था कि मैं आप सबको नहाने के बाद मिलूँगी, नहा ली। और आज जैसे कि महाशिवरात्रि है, ये ब्लॉग आप लोगों तक शायद 1-2 दिन के बाद पहुँचे, क्योंकि वीडियो अभी एक दो वीडियो है। तो मतलब मेरा कहने का ये, मंदिर जा रहे हैं हम लोग, और कहाँ मंदिर जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, आगे वीडियो में शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ में। फ़िलहाल तो हम लोग जो है ना निकलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। नहा लिए, मैं भी नहा ली, और गोपाल जी भी तैयार हैं। बस अब लोग जो हैं, हम लोग जो है निकल जाते हैं। मिलाते हैं आपको गोपाल जी से। ये रे, इनका मुकुट जो है वो साइड में उतार के रखा हुआ है, और मेरे मुंह में अभी भी बहुत दुखन है। नीचे बैठो, नीचे बैठो। तो ये महाशिवरात्रि की जो वीडियो है वो एक दिन लेट आ रही है, क्योंकि मुझे शादी का ब्लॉग कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना मंदिर जा रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे गाड़ी में बैठ के मंदिर कहाँ जा रहे हो? जी हाँ, गाड़ी में ही सफ़र करना पड़ता है उस मंदिर पहुँचने के लिए। तो स्वयं महादेव से मिलने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ कि मैं खुद चकित हूँ। मैं बोल रही थी अवनी से कि मैं घर में ही जल चढ़ा दूँ, क्योंकि महादेव की मूर्ति रखी हुई है महाकाल की, तो मैं मंदिर नहीं जाऊँगी। पता नहीं क्या हुआ, मेरे ये बोलने से ऐसी हाजिरी लगी भोले बाबा की। क्या तो मैं गांव के मंदिर में भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, और क्या मैं कहीं से कहीं पहुंच गई। कहते हैं ना ईश्वर पल में कहीं और सेकंड में कहीं। ईश्वर का कोई वो नहीं, मन में कब कौन सी बात डाल दे। हम तो बस सिर्फ कठपुतले हैं, चलाने वाले वो हैं। तो मेरे मन में एकदम से ऐसा विचार प्रभु ने डाला, और मैं अपना घर से बच्चों को लेके तैयार होके वहाँ से निकल गई। क्या तो गांव के मंदिर में नहीं जा रही थी, क्या देख लो कहाँ पहुँच गई। और शिव जी के दर्शन करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो मैंने ना ऑटो रिक्शा कर ली थी, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। मैं अकेली भी कर लेती गाइड, बस के बाद में ऑटो रिक्शा करनी पड़ी। पर छोटे बच्चे 2 मेरे साथ में थे, तो काफ़ी दूर जाके अंदर जाके ये मंदिर पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसा करो, एक ऑटो करके ले जाते हैं यहाँ से, और फिर मंदिर पे जल चढ़ा के वापस वहीं पे छोड़ देंगे जहाँ पे बस मिलेगी। क्योंकि कम से कम ये मान लो कि 1.5-2 किलोमीटर का फेर पड़ेगा मंदिर पे। अगर मैं पहुँचूँ भी अकेली तो बच्चों के साथ में जाना मुश्किल है। और बस अभी जो है भैया यहाँ से एक ऑटो वाले भैया को लिया और पहुँच गए। तो बोलिए हर हर महादेव। तो जी हाँ, ये शुक्रताल में ना नीलकंठ महादेव का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना पहुँचे हैं, और गोपाल जी को भी ले रहे हैं। तो गोपाल जी भी स्वयं भोलेनाथ का दर्शन करने पहुँच गए हैं। जी हाँ, मैं अपने माधव को लेके गई थी आज। बहुत लोग अपने कान्हा जी को लेके आ रहे थे वहाँ पे, और 1-2 लेडीज़ तो बोल भी रही थी कि बड़ा अच्छा लगा, आप अपने कान्हा जी को लेके आए हो स्वयं भोलेनाथ से मिलाने के लिए। मैंने कहा हाँ जी, देखो हम क्या मिलाने लाए हैं, उन्होंने हमें यहाँ बुला लिया। क्या तो हमारा विचार कहीं तक भी था, क्या हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड, तो मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाहर की साइड देखो बाइक वगैरह खड़ी है, बहुत भीड़ रहती है। थोड़ा सा हम जो है ना ऐसे आए हैं, 10-11 बजे का टाइम था, लेट ही आए हैं। सुबह सुबह तो यहाँ बहुत भीड़ थी, मतलब एक लेडीज़ बोली थी कि इतनी भीड़ थी यहाँ पे, सुबह पाँव धरने की जगह नहीं थी। आप अभी लेट आए हो तो थोड़ी छीद है, पर अभी भी थी भीड़। अंदर जाके दिखाती हूँ मैं आपको। तो फिलहाल यहाँ पर है ना अपनी जूती उतार देते हैं, बच्चे अपने सैंडल वगैरह उतार देंगे। लोग बाग जल चढ़ा चढ़ा के चल दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा मंदिर में हो चुका है प्रवेश। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो अभी चलते हैं अंदर की साइड। बहुत लोग, भारी भीड़, भारी तादाद में शिव जी के मंदिर में लोग आते हैं। इतना मन लगता है सच में, बहुत उसकी कृपा जो है अपरंपार है। मेरे को भोले ने देखो कहाँ से कहाँ बुला लिया, और मैं पहुँच गई अपने भोले बाबा से मिलने के लिए। तो यही बोलूँगी कि इस शिवरात्रि जैसी मनी अगली इससे अच्छी मने। हे भोलेनाथ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके परिवार में खुशी और
खुशियाँ रखना और सब कुशल मंगल रहे। कहीं ना कहीं मैं अटक जाती हूँ तो सॉरी, कभी कभी है ना, होता है आदमी अटक जाता है। तो बोली हर हर महादेव एक बार फिर से। तो मैं अपने दोनों बच्चों को भी ना अपने साथ में लेके आई थी। मैंने कहा आप लोग भी चलो, दोनों चलो, दोनों बहन भाई पूजा करना। महादेव से दुआ करूँगी कि महादेव मेरे बच्चों को थोड़ा सद्बुद्धि दे और भाई इनका दिमाग पढ़ाई में लगे। अपनी कृपा मेरे पे और परिवार पे बनाकर रखना महादेव। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय अरे पैसे चिपक रहे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भाव दे सकते हैं। हाँ जी, गलत बात है, सही है। जहाँ मैंने लाई थी ठाकुर जी जिस साल में हम रहेंगे, साल में उसी साल में पूरा फोटो साल में रहेंगे। और जो ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की सेवा करने में आनंद है। खुले दे देना। मैं गई थी महादेव के मंदिर, तो वहाँ से आ लिए और आके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। मैं गई थी महादेव के मंदिर और वहाँ से आ ली हूँ। तो मैं लाई थी तुलसा की माला, एक अपने लिए और एक माधव के लिए। तो माधव के पास में है, मैंने अपनी गले में डाल ली। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, इन सब की तय बनाती हूँ। बाहर बैठ के छाँव में तो खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही, चड्डा लगे, और बाहर को धूप में निकलूँ तो हवा लगे, वैसे सर्दी लगे। महादेव की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल बाहर निकलते हैं, कपड़े रखते हैं, तय बनाते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। बस इतना ही बताने के लिए फ़ोन उठाया, बता दिया, यही काफ़ी है। पता नहीं मेरा वो स्टैंड सा कहाँ लगा फिर है, बेड पे कहाँ है। मैं गई थी महादेव के मंदिर, तो वहाँ से आ लिए और आके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। मुझे लग रही थी सर्दी, क्योंकि बाहर है ना हवा सरक रही है और हवा में सर्दी लग रही थी, तो मैंने जर्सी डाल लिया। भाई मुझे तो है ना पिछले कुछ दिनों से सर्दी बहुत लगती है। धूप में स्थिर लोटूँ तो कैडी धूप लगती है, वैसे हवा चलती है तो ठंड लगती है। और वैसे अब सही बताऊँ ना तो जर्सी स्वेटर बहुत कम लोग पहनते हैं, मैं पहन के रखती हूँ। मुझे कोई बोलता है फिर क्या बात है, दिन में धूप में भी जर्सी डाल रखी है, हवा चला तो मुझे ठंड लगा। मैंने कहा मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं तबीयत ढीली ढीली सी हो रही। जिस दिन से शादी में आई ढीली ढीली सी हो रही तबीयत, शरीर साथ सा नहीं दे रहा, काम करने का मन सा नहीं करता। ऐसा लगा है कि जैसे शरीर अंदर से थक रहा हो, थकावट सी, एक उदासी सी, मन सा ही नहीं है किसी भी चीज़ का, पर करना पड़ता है। पानी भर रही हूँ, बर्तन साफ करने हैं, लाइट नहीं है। जितने भी धरने थे वो सारे धर दिए, और ये बाकी सारे जो है ना प्रेस के लिए हैं, ये अलग एक साइड निकाल दिए। शाम को करूँगी प्रेस जरूर। अब निकी ड्रेस भी है, सुबह पेपर है उसका। और हाँ, किसी ने कमेंट भी कर रखा कि स्कूल भेज नहीं भेज रही, ये नहीं कर रही। भाई बीच में छुट्टी भी तो हो जाए, किसी दिन वीडियो में दिखाऊँ मैं, किसी दिन नहीं दिखाती, या रोज़ वीडियो में देख रहे तो ज़रूरी वो उसी दिन की वीडियो है। एक दिन आगे पीछे की भी हो जाए। शादी में गए थे, बीच में छुट्टी में गए होंगे, क्या गए होंगे, कुछ पता तो है नहीं। बस कमेंट कर देना, उठाना कमेंट कर दो। हाँ भाई, मैं स्कूल भेज, मैं क्यों नहीं भेजने की, एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले 2 दिन में। फिर उसके बाद जो है मेरी बेटी का और बेटे का कहीं शायद दूसरे स्कूल में एडमिशन हो, बात चल रही है, या फिर इसमें ही बेटे का भी होगा। तो थोड़ा समझा करोगी। अब तुम शहर में हो, वहाँ तो पेपरों का अगली क्लास भी चल गई होगी, गांव में थोड़ा लेट चलता है। तो वहाँ भी ला नहीं है, रखने भी तो आना पड़ेगा बाहर। तो ऐसा करती हूँ, यहीं पे बना लेता है। चलो निकाल, चलो आंसर तू भी कर रखे करना है। 2-3 दिन से इतनी हवा चल रही, ऐसी पन्नी पन्नी ठंडी ठंडी हवा। धूप में लेट जाते तो स्थिर धूप लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इतनी कैडी
लगेगी बहुत कड़ी। एक जगह स्थिर लौटेंगे, अगर फिरते रहेंगे तो हवा लगेगी। और दोपहर से ही इतनी हवा चल रही। आज तो महादेव ने ठंड कर दी, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। चलिए अपनी क्यारी में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। के पास में घर पे नहीं है, ट्यूशन में जा रहे हैं। मैं अब आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। जब भी कभी हमें ना कोशिश करते हैं कि हमारे रिश्ते सुधर जाए, हमारा घर सही हो जाए, तो मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, हमारे रिश्तों में हमारे बीच में कोई तीसरा दमकता है और वो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो ये सोचता है कि इसके हस्बैंड, इसकी सास इसकी कदर नहीं करते, तो तुम भी चाहे कुछ भी बोलो और निकल जाओ। तुम जो जैसे ये बोलते हैं कुछ भी उल्टा सीधा तुम भी बोलो, और इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, भले ही मेरे सास हस्बैंड मेरे साथ में लड़ा झगड़ा, पर बाहर वाला कोई मुझे कुछ बोल जाए तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि जब मैं गलत बोलती नहीं हूँ तो गलत बर्दाश्त भी मुझे नहीं होता। जब मेरे साथ एक बार झगड़ा हुआ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हुए थे। उस दौरान उसमें कुछ अपनों का ऐसा हाथ था जिसमें वो मामला रुक गया, कुछ असनाई का मैटर हो गया था। दोनों ही चीज़ें, कुछ पापा का प्रेशर हो गया था। मैंने कहा चलो छोड़ दो, पढ़ना चाहती तो मैं कल सिखा सकती थी, पर छोड़ दी मैंने वो चीज़। ठीक है, आज मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे कोई कारण है। अब फिर जब भी मैं मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हुए, उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खड़ी होती हूँ। अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं, ऐसी बात नहीं, साथ में चलती हूँ जैसे वो मेरे लिए चलते हैं। बहुत फ़र्क पड़ गया है चीज़ों में। पर जब हमारे घर के रिश्ते सही ना हो तो बाहर वाला हाथ धो के मतलब एक अपना मौका निकालने की फिराक में रहता है। तो अभी हमारे थोड़े बहुत रिश्ते सुधरे हैं, तो इसमें कुछ लोग जो है अपना इंटरफेयर पूरा कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये तो इज्जत कर देंगे, तुम भी कुछ भी बोलो निकल जाओ और सुन लेगी। तो वो टाइम और था, आज का टाइम और है। बहुत कर ली बर्दाश्त, अब बर्दाश्त करने की सीमा ख़त्म है। अगर बाहर का कोई मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे पति के साथ में मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा, मेरे घर में इंटरफेयर करेगा, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी बात, फिर जवाब देना ही पड़ेगा। तो अभी क्या है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब जो ज़्यादा ही क्रिएट हो रही थी। कुछ बाहर के लोग मेरे घर में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। मेरे को कुछ ये सोचे थे कि ये नहीं मानते तो मतलब तुम भी कुछ भी बोल के निकल जाओगे। अगर जवाब टाइम से ना दिया जाए ना तो लोग सर पर हावी हो जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से 2-4 बातें की हैं, बोला है उनको। घर में हम आपस में कितने भी झगड़े कुछ भी हो, कोई बाहर वाला तीसरा हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठा जाए तो ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि आज मेरे लिए है, कल मेरे बच्चों के लिए भी होगी। आज कोई मुझे गलत बोल रहा है, कल कोई मेरे बच्चों को बोलेगा तो मेरे खून में वैसे ही आग लग जाएगी। मुझे तो वैसे इतना गुस्सा आ जावे। तो हम आपस में कितने भी वो करें, अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। मेरे हस्बैंड थोड़ा ठीक रहने लगे। कुछ चीज़ों में हो जाती है गड़बड़। सास जो है उसको तो मैं चाहे कितनी भी, सासू माँ को तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, उनके मन में तो पता नहीं किस तरह का बिथार है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। पर हाँ, मेरे हस्बैंड पे फ़र्क पड़ा है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैंने उनको बोला, मैंने कहा देख लो, अगर वाइफ़ और बच्चों में से या बाहर वालों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? नहीं, परिवार को। कि परिवार आने वाले टाइम में कभी फैमिली अच्छी नहीं लगती, बच्चे अच्छे नहीं लगते। आने वाले टाइम में उम्र के साथ साथ आदमी बूढ़ा भी होता है, उसकी उम्र ढलती है, बुढ़ापे की साइड कदम बढ़ते हैं, सारी उम्र जवानी नहीं रहेगी। फिर बच्चे बड़े भी होंगे, कल का सोचना चाहिए। आज के सोच के तो हम जो मन में आ रही है कर रहे हैं, पर कल का आगे तक की सोच के चलोगे तो समझ जाओगे। तो उन्हें लगने लगा है कि हाँ, बच्चे फैमिली बाद में, भाई वो भी ज़रूरी है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे लिए फैमिली है, जैसे तुम कहोगे मैं ऐसे करूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने मेरा समर्थन किया इस चीज़ में। तो मेरा यही कहने का मतलब यह है कि आदमी अपने घर में चाहे कुछ भी होता रहे, दूसरों के घर में क्यों झाँकते हैं लोग? पता नहीं क्या मज़ा हुआ है दूसरों के घर में आग लगाने में, लड़ाई करवाने में, पति पत्नियों में और ज़्यादा फूट गिरवाने में। अरे अपने घर की संभालो भाई, दूसरों घर में क्यों टांग दे रहे हो?
क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। पर कुछ लोगों की हरकतें जो है ना चीफ हो, उन्हें ना रोटी हजम नहीं होती, इतना दूसरों के घर में आग ना लगा दें, तो वो मैं होने नहीं दूँगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ ढाल बन के खड़ी हूँ और वो मेरे साथ खड़े हैं, बस यही चीज़ काफ़ी है मेरे लिए।